हमें 2 हफ्ते पानी मांगा। हाँ, हमारी डग्गी जाके दे पानी को नहीं। आज तो ये स्थिति आ गई है कि पीने के पानी के लिए हमारी काकी ताइयों को यहाँ बैठना पड़ा है। कोई भी आइए चाहे गापा भतीजा नहीं बढ़ जाएंगे। वो खट्टी नाड़े ले आड़े मेरा पड़ा पानी पियावागा होना टिक्की में। मैं एक्सी एक्शन को आदेश देता हूँ कि भाई पानी अभी छोड़ा जाए और डिग्गियों को भरवाया जाए। जो अहंकार है, ये अहंकार इस देश में किसी का नहीं टिका है। इनका भी अहंकार चकनाचूर होगा। वोट लेने थे तब तो आ गया गांव में, तो दादन दे दो, दादर ही दे दिया। ये चमकदा भी नहीं गांव में, सब मुंह बंद करके बैठा है। वो तो बेक जा भाई सर जी फिर काट देंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के हिसार जिले के नारनौल के अंदर आने वाले गांव बास की, जहां पर सुबह से लेकर शाम तक ग्रामीण रोड जाम करने के लिए मजबूर है। भिवानी से लेकर चंडीगढ़ के बीच में जो बास एरिया आता है, बास गांव जो आता है, वहां पर ग्रामीणों ने जाम लगाना पड़ा है। उनकी क्या कुछ समस्या है, क्या कुछ परेशानियां हैं, लोगों की जुबानी जाने को क्या समस्या भाई साहब, किस बात को लेकर जाम लगा? समस्या भाई साहब 42 दिन नहर चल कर दी, एक हफ्ता हमारा 3 दिन नहर चल रहा है हमारी। पानी पीने खातर भी नहीं, हमारा मर गया बालक ओडड़ दफड़ हो रहे, खारा पानी में नहावा बालक ओडड़ दफड़ हो रहे, 2-2 हज़ार की दवाई दिवाली ठीक नहीं हो रहे। जमा इतना बूढ़ा काम हो रहा है, पूछा ना भाई साहब, डांगरा का तो दूर बरसाएगा, पीने का नहीं ना क्या का भी। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि पूरा हरियाणा खुशहाल। भाई साहब 3 दिन हाँ क्या का खुशहाल भाई साहब, कुछ भी कोनी कि मैं भी कितने गएगा वोट की वो कर रहे हैं बस, कुछ कितने भी कोनी कि मैं भी कुछ भी ना। कभी यहाँ के स्थानीय विधायक जो रहे रामकुमार गौतम, उनसे अपील की? रामकुमार गौतम कितने पता तो कोनी ना, कितने मिलता कितने जावा, हम लोग चंडीगढ़ जा रहे हैं। जब से बने हैं यहाँ आए ही नहीं है। और पानी की सबसे मोटी समस्या है, पानी की। तो पानी 40 दिन के अंदर है, एक हफ्ता तो चलती थी नहर, ये वो भी नहीं चल रही। 3 दिन में भी एक आधी जगह रजबा टूट जो है, उसकी समस्या था फिर उल्टा ही राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी यहाँ पे आए हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या कुछ किया उनके द्वारा? नहीं, उनने बातें करी, डीसी साहब से बात करी और हमारे पानी की मतलब आश्वासन दिया है कि भाई पानी आ जाएगा। उनने आश्वासन समर्थन करा जी, किसान ना समर्थन करा कि नहर पूरी दिवावांगे। और जब किसान ना कह दिया कि मारे दी बताइयो, अगर पानी बीच में कम ज्यादा करे धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। किसान ना पूरा हफ्ता लगातार भरी नहर चलनी चाहिए, एक दिन भी बीच में कम होगी तो बिल्कुल। सुनिए मुख्यमंत्री जी, सुनिए उप मुख्यमंत्री जी, ये वही लोग हैं जो चुनाव के दौरान आपको भारी मतों से जिताते हैं और एक उम्मीद लेके चलते हैं, एक विश्वास लेके चलते हैं कि जब उनको किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन क्या समाधान हुआ? कोई समाधान नहीं हुआ भाई साहब। सारा हल्के से इस गांव ने सबसे ज्यादा वोटों से जिता था, पूरा हल्के से। और भाई साहब दुष्यंत के ऊपर तो इतना ईमानदारी उसको करी थी इस गांव ने, जिसका कोई भी ठीक नहीं। और दुष्यंत ने आज तक एक भी कोई भी बात नहीं करी। दुष्यंत ने आके ना किसी चीज की वोट लेने थे तब तो आ गया गांव में, तो दादन दे दो, दादर ही दे दिया। ये चमकदा भी नहीं गांव में, सब मुंह बंद करके बैठा है। भाई साहब अब ना गाला देना, वो दुष्यंत भी चालू गया बहन जो कितने ना दुष्यंत दिखता उधर पाचा बड़ी पाचा कितने। भाई सर जी फिर काट देंगे। भाई साहब बहुत धोखा कराया, सबसे ज्यादा धोखा कराया है दुष्यंत ने। इस गांव के इस हल्के के लिए सबसे ज्यादा धोखा कराया दुष्यंत चौटालन। आया नहीं, किसी की सुनी है नहीं, कोई समस्या ही नहीं सुनी किसी चीज की। और पंडित जी गौतम तो मतलब है नहीं आने का, तो बना तो ऐसे ही था भाई कम से कम सारी समस्याएं पूरी होंगी, मतलब कोई समस्या पूरी नहीं हुई। ये लगातार लोग यहाँ पर आक्रोश व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है। ताई जी क्या समस्या है? समस्या पानी की है बेटा, पानी नहीं आंदा। हमें 2 हफ्ते पानी मांगा। हाँ, हमारी डग्गी जाके देख ली, कुछ नहीं डग्गी में। और दूषण आ जाए ना तो उसकी फनाफनी कर दे। हाँ बताओ, नाराजगी न्यूज है बेटा, हमारा काम नहीं करे, हमने बनाया था। हाँ वो तो बिक गया, यू अपने वसूला पर रहेगा तो सही है, वोट देंगे खरी। काम नहीं करा भाई, दूसरी के गाड़ पर के तो हाँ भरियो ना पक्की भरियो। हमने धोखा दिया तो हम भी नहीं देवांगे। गांव की समस्या क्या था जी? समस्या क्या? समस्या गनी सा बेटा, लाटर गया दो न पानी को नहीं, पानी की को नहीं मासी पिटांगे जमा खाच के न कुणसाए आ जाओ, बीजेपी वाले कुणसाए आ जाओ। हाँ सरकार के मुताबिक कोई भी नेता होगा उसी जमा रगड़ लेंगे। यह कहना चाहूँ कि दूसरे अंदर के गौतम लाग रहा कोई भी हो चाहे
हाँ कोई भी नहीं घुसण देंगे कितने भी कोई काम में सबका बेहसाकार करांगे सारे कोई भी आइए चाहे गाँव में किसी नहीं बढ़ देंगे सरकार से। लोगों में किस प्रकार आक्रोश है इस भीड़ को देखकर और लोगों के आक्रोश को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका ये साफ तौर से कहना है कि कोई भी सरकार का नुमाइंदा वो चाहे बीजेपी का हो या जेजेपी का हो अगर कोई भी इनके बीच में आता है तो निश्चित रूप से उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा। एक और बुजुर्ग व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, गाँव में कब से है ये समस्या पानी की? 7 साल हो गए। 6 महीने पानी टिक्की में पानी को नहीं आ रहा और इस बीजेपी सरकार में 6 साल हो गए हमारा डंडा पाज गया जमा डंडा पाज रहा है पीने पानी को नहीं। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री तो कहते हैं पूरा हरियाणा खुशहाल है। कहाँ है वो खट्टर नाड़े लिया मेरा पड़ा पानी पियावागा ना टिक्की में और बोल और फोटो भी दे दिए तो आज तो खुद में आज तो हाँ पानी की समस्या है सर बहुत ज़्यादा। 7 साल हो गए पीने का पानी भी नहीं है गांव में। जी बिल्कुल, देखिए पीने के पानी की किल्लत इस कदर है कि इन लोगों को मजबूर होकर भिवानी चंडीगढ़ की तरफ जाने वाला जो रोड है वो जाम करना पड़ा और इनकी समस्या को सुनने के लिए खुद राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं। उन्हीं की जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे। हुड्डा साहब, सुबह से लेकर शाम तक लोगों को रोड के ऊपर बैठना पड़ रहा है। देखो लोहान साहब, ये बड़ा दुख की बात है कि ये जो हमारा गांव है 30,000 आबादी है इस गांव की, आपको भी पता है, बड़ा गांव बास गांव, काफी बड़ा गांव। और बास गांव में पीने के पानी के लिए भी यहाँ दोनों डिग्गियों में पानी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो नहर है वो जब हमारी सरकार थी हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उस समय ये जो सुंदर ब्रांच है, सुंदर ब्रांच से जो मौला हेड है, मौला हेड से 1 महीने में 7 दिन चलती थी, जिसमें सारे गांव आते हैं सुर की तक, कवारी तक ज़्यादा भी चला करती थी, कवारी तक के सारे गांव। अब ये इन्होंने इसकी सरकार जब आई खट्टर साहब की तो 42 दिन में, वो 1 महीने में 7 दिन की जब 42 दिन में 7 दिन का तो कागज़ पे किया, मगर असल में 3 दिन नहर चलती है, 1 हफ्ता भी नहीं चलती और 3 दिन भी उसमें कई बार पूरी भर के नहीं चलती, जो नहर है आधी पौनी चलती है। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये पूरा जो इलाका है जवान साहब, तो इसमें सारे गाँव को इसका नुकसान है। मगर आज तो ये स्थिति आ गई है कि पीने के पानी के लिए हमारी काकी ताइयों को यहाँ बैठना पड़ा है, तो ये इससे ज़्यादा दुख की बात नहीं हो सकती। आपको खुद पता है कि आज मेरे उकलाना हल्के के प्रोग्राम है, काफ़ी व्यस्त पे शेड्यूल, अभी आगे सारे जो प्रोग्राम थे, मैं सामनपुट्ठी में आया हुआ था और वहाँ से आगे मुझे बकलाना गांव में, अपना जो है किराना गांव में आगे जाना है, उकलाना तक जाना है, मगर है बादोपट्टी तक जाना है, कई गांव के प्रोग्राम थे। मगर जब मेरे को ये बात पता चली तो मैंने कहा कि मैं जाऊंगा खुद। मैंने अभी डीसी से भी बात करी आपके सामने, आप शायद उस टाइम नहीं थे, आगे थे आप लोहान साहब। डीसी से भी बात करी है, डीसी भी और ईआईसी भी, और ईआईसी चंडीगढ़ भी बात करी है। ईआईसी ने सबके सामने ये कहा है कि अभी मैंने एससी और एक्शन यहीं थे, मैं एक्शन को आदेश देता हूँ कि भाई पानी अभी छोड़ा जाए और डिग्गियों को भरवाया जाए। तो ये जो है मैं समझता हूँ, हालांकि इसमें भाई मेरे को जब तक ये पानी नहीं आएगा, पानी छोड़ने की खबर नहीं आएगी कि पानी छोड़ दिया, तब तक मैं समझता हूँ कि भाई ये न्याय संगत बात नहीं होगी। दीपेंद्र जी, अगर हम नारोंद हल्के की बात करें तो इस हल्के ने हमेशा चौटाला परिवार को मान सम्मान दिया है, वो चाहे पुरानी सरकार की बात हो या फिर जेजेपी की बात हो, और यहाँ से रामकुमार गौतम को भी भारी मतों से जिताया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार की अनदेखी। मैं देखो इसमें ये तो सरकार जो है, ये 7 साल का जो कार्यकाल रहा है खट्टर सरकार का, उस खट्टर सरकार से आज कोई खुश नहीं है। आज आप खुद देखें, आपने तो खुद देखा है, कवरेज करी है, 300 लोग जो है अपनी जान कुर्बान कर दी लोगों ने किसान आंदोलन में। उनके शब मैं परसों जब सिसाई गांव आया था, तो आप पता नहीं आए हुए थे कि नहीं, तो सिसाई गांव में हमारे, तो वहाँ भी एक किसान जो राजवीर अपना काली रमन थे, उन्होंने तो सुसाइड भी नोट छोड़ा था। तो 300 किसानों ने जान कुर्बान कर दी, मगर एक शब्द संवेदना के या सहानुभूति के निकलने की तो दूर की बात है। इनके भाजपा के सांसद और मंत्री कैसे अपशब्द बोल रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि हमारे राज्यसभा सांसद जो हैं, उनके क्या, मैं उनसे पूछता हूं, मैं 300 परिवारों के घर गया हूं, वो उन परिवारों में जाएं, उनकी जो विधवा हैं, उनकी जो बूढ़ी माँ हैं,
जो जिस किसान की जान कुर्बान हुई है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी आंख में डाल के बोल रहे हैं वो जो आप शब्द बोल रहे हैं, उनकी जो उनको किसानों को क्या क्या नहीं कह रहे, मेरे मुंह से भी नहीं निकल सकते, फिजूल्ला पता नहीं क्या क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उन शब्द को भी नहीं इस्तेमाल करना आता। आपको आपके दिल में सहानुभूति नहीं है, आप क्या किसान की मांग तो आप खारिज कर ही रहे हो, किसान को इंसान मानने से भी आप खारिज कर रहे हो, क्योंकि इस देश के नागरिक नहीं है। जब कहीं और किसी देश में कोई एक्सीडेंट होता है तो प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री सबके जो है बड़े बयान आते हैं, हमें भी दुख होता है कहीं भी किसी को चोट लगे, पूरी मानवता की बात होती है ये, मगर ये क्या इनका दुख नहीं होना चाहिए किसी को? जहाँ धरना चल रहा है 20 किलोमीटर, वहाँ से 10 किलोमीटर दूर अपना 20 किलोमीटर लंबा धरना, ये टिकरी बॉर्डर बहादुरगढ़ पे देखो, आप सिंगो बॉर्डर पे देखो 20 किलोमीटर लंबा, 10 किलोमीटर दूर अपना संसद भवन है। उस संसद भवन में मैंने देखा किसी एक ने शब्द भी इस्तेमाल, कहीं अपना जिक्र भी नहीं किया। तो ये कौन सी संवेदना है, ये कौन सी संवेदनशीलता है? तो ये भाजपा सरकार जो है पूरी तरह, और ये आपने विधानसभा में भी देखा, ये विधानसभा में किस तरह ये सरकार सेक्रेटरीट तक है, ये हरियाणा में नहीं जा सकते आज, ना मुख्यमंत्री करनाल में कोई कार्यक्रम कर सकते, ना उप मुख्यमंत्री उचाना में कार्यक्रम कर सकते। ये वहाँ तो अपना विश्वास मत हासिल कर सकते हैं, मगर जनता का विश्वास हासिल करने के लिए लोगों में नहीं जा सकते। तो ये वहाँ अपना विश्वास मत हासिल कर रहे हैं, मगर लोगों के दर्द से इनको कोई लेना नहीं। आप एक बात बताओ, ये आज बास गांव की क्या परिस्थिति है? पीने के पानी की दिक्कत है। मैं नहर की दिक्कत पे बाद में आऊँगा, पीने के पानी की दिक्कत है, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? लेकिन दीपेंद्र जी, अगर हम खट्टर साहब की बात करें तो उनका सीना तो 56 इंची हो गया। नहीं, वो कहते हैं अपना चंडीगढ़ में हो रहा है ना, वो करनाल में आके लोगों को उसे फेस करें, वो अपने हलकों में जाके बताएं लोगों को। देखो ये जो अहंकार है, ये अहंकार इस देश में किसी का नहीं टिका है, इनका भी अहंकार चकनाचूर होगा। ये न्याय की लड़ाई है और वो न्याय की लड़ाई में अन्याय नहीं जीतेगा, न्याय की जीत होगी। अगर इन लोगों की समस्या का समाधान नहीं होता तो ये मेरे को अभी EIC और DC समाधान क्यों नहीं होगा? नहीं, समाधान क्यों नहीं होगा आप मेरे को ये बताओ। क्या ये जो है, क्या सरकार नहीं है, क्या नहर नहीं है, क्या ये डिग्गी नहीं है, क्या इनमें पानी नहीं आ सकता? समाधान क्यों नहीं होगा? ये हो ही नहीं सकता, नहीं हो। ये हो सकता है कितनी देर में करें, जितनी देर में करेंगे, हम बैठे हैं यहाँ देखते हैं, पानी तो आएगा ही। क्या आप तिसाए मारोगे? ये देखें कितनी देर में। राज्यसभा सांसद जिनका साफ तौर से कहना है कि भले ही कितना ही समय इनको लगाना पड़े, लेकिन हर हाल में वो जो यहाँ की जनता है उनकी समस्याओं का समाधान करवा कर रहेंगे। ये देखिए किस प्रकार से अभी भी धरना यहाँ पर जारी है और लोग दीपेंद्र हुड्डा से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी जो समस्या पिछले लंबे समय से चली हुई है, उस समस्या का जरूर से जरूर समाधान होना चाहिए। हम आपको बता दें कि पिछले काफ़ी लंबे समय से बास के लोगों को पीने के पानी तक की सुविधा नसीब नहीं हो रही है। और वहीं अगर हम हरियाणा सरकार की बात करें तो सरकार बड़े बड़े दावे करती हुई नजर आती है और धरातल पर अगर हम देखें तो सारे दावे खोखले होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इन लोगों की समस्या का समाधान कब होता है और कब ये लोग इस भिवानी चंडीगढ़ रोड को छोड़कर अपने घरों में जाते हैं।